गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का और टाइम अभी आपने देख ही लिया, 4 बज चुके हैं। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं संडे को गई थी अपने मामा के यहाँ एक शादी में। तो मंडे को नाइट में 9:30 के करीब हम लोग लौट कर आए थे। 9:15 9:30 के टाइम पर हम लोग जो है नाइट में लौट कर आए थे। तो फिर जो है आकर ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, बस अभी की दूध की बॉटल वगैरह जो थी वो मैंने धुली और दूध वगैरह गरम करके बच्चों को दूध दिया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। और घड़ी में जो है मोबाइल में अलार्म लगा हुआ था, जब हस्बैंड बांधा गए थे तभी का मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। तो वही जो है सुबह-सुबह बोल गया तो फिर मेरी आँख खुल गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब जाग तो गई हूँ तो क्यों ना जग जाऊँ, अगर अब सो गई तो फिर जो है लेट ही हो जाएगा। तो इस वज़ह से फिर मैं 4 बजे ही जाग गई। और वैसे भी मेरे लिए जो है छोटे-छोटे से काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि बाबू की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह थी वो भी आयरन करनी थी, शूज़ पॉलिश करने थे और भी जो है काफ़ी सारे छोटे-छोटे काम थे। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब लगभग जो है 6 बजे का टाइम हो रहा है और 4 बजे मैं जाग गई थी, अपना फ्रेश वग़ैरह हुई। उसके बाद मैंने आलू थे वो बॉयल होने के लिए रखे और जब तक आलू बॉयल हुए मैंने बेटी की जो यूनिफ़ॉर्म थी वो आयरन कर दी, उसके शूज़ पॉलिश कर दिए और आटा वग़ैरह सब मैंने लगा कर रख दिया। फिर बेटी को उठाया, फ्रेश वग़ैरह जब वो हो गई उसको मैंने नहला दिया और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ। तो ये था कि इतनी जो है भड़बड़ी नहीं थी, थोड़ा जल्दी ही जाग गई थी, तो आराम-आराम से जो भी छोटे-छोटे काम थे वो मैंने सारे निपटा दिए। उसके बाद अब जो है बना रही हूँ मैं बेटी का लंच। बेटी को नहला दिया है तो वो रेडी हो रही है, अब मैं यहाँ पर उसके लिए लंच बना रही हूँ। और एक साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और दूध जो है कम था। अ, जिस दिन हम गए थे उस दिन दूध नहीं लिया था और उस दिन का ही जो बचा हुआ दूध था वही मैं फ्रिज में रख गई थी। तो वही नाइट में बच्चों के लिए हो गया था, वही बचा हुआ था तो बस उसी की चाय बना ली है। जो एक्स्ट्रा था थोड़ा-सा वो अभी के लिए निकाल कर रख दिया है और दूध पानी सब साथ में ही रख दिया है और उसमें बस चाय की पत्ती, चीनी और अब मैंने ये अदरक डाल दिया है और आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बेटी बोली थी मम्मी सुबह आलू के पराठे ले जाऊँगी, तो बस मसाला तैयार कर दिया है आलू का और वो यहाँ पर आटा भी मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था तो वो भी काफ़ी अच्छे से हो गया है सॉफ्ट। तो अब फटाफट से मैं बेटी के लिए पराठे बना देती हूँ। तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि 5 बजे तो मोस्टली मैं जाग ही जाती हूँ, 5 सवा 5 तो जो है हर हाल में जागना ही होता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी भी आपको ही तैयारी करनी पड़ती है और किचन भी आपको ही देखना पड़ता है। तो आपको टाइम से थोड़ा पहले ही जागना पड़ता है। कुछ कमेंट भी आते हैं कि आप इतना पहले से जाग कर जो है करती हो, बहुत टाइम होता है आपकी बेटी के जाने तक। लेकिन देखने में ऐसा लगता है, लेकिन छोटे-छोटे इतने सारे काम हो जाते हैं ना, और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी तैयारी भी करनी होती है, किचन भी देखना होता है, तो ये टाइम सुबह का पता भी नहीं चलता है। और फ्रेश वगैरह होने में, अपना ब्रश वगैरह करने में भी जो है काफ़ी टाइम चला जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही जाग जाती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मतलब बच्चा लेट नहीं होना चाहिए, हमारी नींद थोड़ा खराब हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा जो है स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा रेडी नहीं हो पाया है, उसकी बस आ गई है, वो ऑटो से जा रहा है, ऑटो आ गया है, वैन आ गई है, तो अपने बच्चे के चक्कर में बाकी बच्चे भी फिर लेट हो जाएँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है टाइम से थोड़ा पहले ही जाग जाती हूँ ताकि सारे काम मैं आराम-आराम से कर सकूँ और अपने बच्चे को भी रेडी कर सकूँ। और जब कभी कुछ ऐसा बनना होता है कि उसमें टाइम लग रहा है, या जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे हस्बैंड को जो है बाहर आना-जाना ही रहता है, तो ऐसे में तो मुझे 4 बजे हर हाल में जागना ही होता है। मैं 4 बजे हर हाल में जाग कर जो है तैयारी शुरू कर देती हूँ। बट आज ऐसा कोई इरादा नहीं था 4 बजे जागने का, बट अलार्म लगा हुआ था उस दिन का तो फिर आँख खुली गई थी तो सोचा जाग ही जाती हूँ और जो छोटी-छोटी सी तैयारियाँ हैं वो अब मैं आराम से कर लेती हूँ। तो बस यही था, इस वज़ह से फिर मैं जाग गई। और इतने बजे जागकर भी जो है वही हो जाता है ना, जैसे कि बताया कि बहुत सारे छोटे-छोटे काम हो जाते हैं बीच में। अगर अभी जाग गया, रोने लग जाता है, तो फिर उसको भी थोड़ा चुप कराना होता है, तो फिर उसको सुलाओ तब फिर से काम करो। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैं नहीं दिखाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इतना जल्दी जागकर जो है क्या करती हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो हर काम हम जो है नहीं दिखाते हैं, तो यही चीज़ होती है।
तो बस यहाँ पर बेटी के लिए ब्रेकफ़ास्ट मैंने बना दिया था और आज बेटी के लिए भी चाय बनाई थी, जैसे कि बताया दूध नहीं था तो चाय के साथ बेटी को भी 1 पराठा दे दिया था। 3 पराठे मैंने बना दिए थे, 2 उसके लंच में रख दिए हैं और 1 वो खा गई है और हस्बैंड चाय पीकर चले गए थे बेटी को छोड़ने के लिए और इतने में मैंने जो बाकी के पराठे थे वो भी बना दिए थे। अभी के लिए सादा आलू ही निकाल कर रख दिया था क्योंकि प्याज़ वग़ैरह फिर वो निकाल कर रखता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही अभी जागा ना तो वो इतना तेज़ रो रहा था कि मेरी गोदी में से वो जो है हटा ही नहीं। मैंने उसको काफ़ी मनाने की कोशिश की बट होता है ना, छोटा बच्चा होता है, कभी-कभी बहुत बिगड़ जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो उठकर भी गया, उसके पापा ने उसे बुलाया फ़ोन के बहाने से, बट वो नहीं गया, थोड़ी देर गया और फिर आ गया। तो यही दिक्कतें हो जाती हैं जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो टाइम पता नहीं चलता है कैसे निकल जाए। और अगर आपको सारी चीज़ें जो है टाइम से मैनेज करनी है, तो आपको अपनी नींद के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है। तो पूरा ब्रेकफ़ास्ट मैंने अपना जो है अभी को गोदी में लिए-लिए ही किया क्योंकि वो बिल्कुल भी गोदी से नहीं उतरा और उसने अपना ब्रेकफ़ास्ट भी मेरी गोदी में ही किया, तो यही होता है। तो अब जब वो थोड़ा खेलने लगा था, तो फिर मैं लग गई अपने काम में। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने अपना जो मेडिसिन थी वो ले ली और अब अपना जो क्लीनिंग का काम है, मैं उसमें लग जाती हूँ और खाना भी मुझे जो है बनाना है हस्बैंड के जाने से पहले-पहले क्योंकि वो बोले कि उन्हें ऑफ़िस में काम ज़्यादा है, तो फिर जो है वो नहीं आ पाएँगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो जिस दिन ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना होता है और खाना भी बनाना होता है ना, उस दिन तो ये समझिए कि मेरी रेल ही बन जाती है क्योंकि सारे काम करने होते हैं हस्बैंड के जाने से पहले-पहले। वैसे इसमें फ़ायदा भी मेरा होता है कि सारे काम जल्दी हो जाते हैं और फिर जो है मैं आराम से अभी के साथ रहती हूँ, वरना हस्बैंड चले जाएँ और मेरे काम नहीं हो पाते हैं, तो फिर कभी-कभी अभी जो है बिल्कुल काम नहीं करने देता है। बट फिर भी अ सुबह जो है एकदम मशीन की तरह मुझे लगना पड़ता है, तब मैं 10 बजे तक सारे काम कर पाती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट हुआ, घर की क्लीनिंग हुई, खाना, सारी चीज़ें जो है करना 10 बजे तक थोड़ा-सा जो है मुश्किल हो जाता है, वो भी बच्चे के साथ। बीच-बीच में जो है अभी को भी मुझे काफ़ी टाइम देना होता है। देखिए, यहाँ पर मैं अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, जैसा कि आपको बताया नाइट में जो है लेट आए थे, तो सारा सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था, अपनी ज्वेलरी वग़ैरह सब ऐसे ही आकर उतार कर पटक दी थी, कपड़े वग़ैरह सब ऐसे ही डाल दिए थे क्योंकि कहीं शादी वग़ैरह से आते हैं ना तो थोड़ी-सी थकान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर अच्छे से ना ही आराम करने को मिलता है, ना ही अच्छे से बैठने को मिलता है और ऐसी जगहों पे घूमना-फिरना ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी-सी थकान हो जाती है। तो बस आकर मुझे ये था कि जल्दी से सो जाऊँ, सुबह अच्छे से जल्दी से जाग जाऊँगी तो बेटी के स्कूल के लिए जो है देर ना हो जाए, तो इस वज़ह से जल्दी मैं सो गई थी। तो बस वही सारी चीज़ें समेट रही थी, जो भी गंदे कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल कर डाल दिए हैं मशीन में धुलने के लिए और अपनी जो भी ज्वेलरी वग़ैरह मैंने ऐसे ही डाल दी थी, वो सब भी मैंने अच्छे से अरेंज कर रख दी है। बस अब यहाँ पर जो बेडशीट है उसको अच्छे से हिला दूँगी, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी अपनी जो डस्टिंग है बेड की वो कर दी है और बस बेडशीट वग़ैरह हिलाकर अच्छे से फिर मैंने यहाँ पर जो पिलो कवर वग़ैरह थे वो लगा दिए थे और फिर झाड़ू-पोंछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर और अभी जो है लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9 से थोड़ा पहले ही होगा और बस अब मैं लग गई हूँ खाने में। यहाँ मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपने जो हेयर्स हैं उनको भी जो है अच्छे से पोंछ लूँ क्योंकि मुझे जो है खाना बनाना था हस्बैंड के जाने से पहले-पहले। तो बस टॉवल लपेट कर ही मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, फ्राई कर रही हूँ परवल और साथ में बनाऊँगी दाल। और हाँ, रोटी मैंने जो है सुबह ही सेक कर रख दी थी, पराठे के बाद जो थोड़ा आटा बचा हुआ था, तो वो मैंने तभी बना दी थी कि फिर बार-बार जो है किचन गंदा होगा, तो कुछ इस तरह से मैनेज करना होता है टाइम को बचाने के लिए और ये सब काम जो है जब काफ़ी आसान हो जाते हैं, जब हस्बैंड जो है आपके सपोर्टिव होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ होते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो सबको गरम-गरम खाना चाहिए, तो फिर आपको जो है उसी हिसाब से बनाना होगा। बट मेरे हस्बैंड को जो है इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं गरम खाना ही चाहिए, मैं पहले से ही बनाकर रख दूँ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से खा लेते हैं। बट जब भी वो खाते हैं तब मैं गरम कर देती हूँ। तो मोस्टली आपने देखा होगा जब भी ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह मुझे नहीं बनाना होता है, स्पेशली गर्मियों में मैं जो है डेली-डेली ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, फिर खाना बनाओ और फिर जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, शाम हो जाती है, फिर शाम का खाना। तो देखिए गर्मी हमको भी लगती है और जब ये चीज़ हस्बैंड समझते हैं ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं।
तो ये मेरे साथ काफ़ी जो है अच्छा रहता है, मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो वो जो है इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सँभाल लेते हैं कि हाँ, भई जब हमें गर्मी लगती है तो इन्हें भी गर्मी लगती है, तो उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस वज़ह से ना सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी ईज़ी भी हो जाती हैं इस चीज़ को देखकर कि जिस दिन मुझे ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाना होता है, तो मैं सुबह जल्दी ही खाना बनाकर रख देती हूँ। जब बेटी स्कूल जाती है, तो फिर जो है दिन की मेरी टेंशन नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो परवल थे वो मैंने रख दिए हैं बनने के लिए और साथ के साथ मैंने दाल बनने के लिए रख दी है और दाल में साथ में ही मैंने प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह सब डाल दी है। तो दोनों चीज़ें साथ में ही बन जाएँगी। तो देखिए हमारे जो परवल थे वो भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर दाल भी हमारी तैयार हो गई थी, तो बस अब दाल में लगा देते हैं तड़का। तो मैंने घी ले लिया है और जैसे ही घी गरम हो गया मैंने उसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, साथ में डाल दी है कश्मीरी मिर्च। दाल में मसाले हमने पहले ही सब ऐड कर दिए थे, बस तड़का लग गया है और देखिए हमारी दाल भी कितनी बढ़िया एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से दाल काफ़ी जल्दी बन जाती है, अलग से तड़का लगाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और टेस्ट वैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में कुछ चेंजिंग होती है। तो बस यहाँ हस्बैंड का खाना हो गया है सर्व और खाना खाकर हस्बैंड चल दिए हैं। ये क्या दब गया? केंचुआ है क्या? ये वही लग रहा है वैसा वाला है। तो देखिए यहाँ पर खाना खाकर हस्बैंड चले गए हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं। तो थोड़ा इससे जो है ये होता है कि मुझे सुबह जब मैं जागती हूँ और हस्बैंड जब तक जाते हैं तब तक मुझे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने को नहीं मिलता है। लेकिन एक ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर इतने टाइम तक सारे काम हो जाते हैं तो बाद का फिर झंझट नहीं रहता है। फिर मैं अपने बच्चे के साथ आराम से रहती हूँ, उसको देखती हूँ, उसके ज काम करती हूँ। ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है।